किसी भी व्यक्ति को, कुर्सी पे बैठे हुए व्यक्ति को उखाड़ के फेंक देना। कहावत है कि सुना है तेरा बेटा दूध मलाई खाता है और भतीजा भूखे पेट सो जाता है। बात करें इसी पॉइंट बात को लेके अगर आप गुस्से में हैं जी। तो आप डांस करेंगे कि आपके चेहरे पे आक्रोश दिखेगा। हर व्यक्ति उग्र रूप धारण करता है, उससे बड़ा उग्रवादी पूरे विश्व में कोई नहीं। बिल्कुल फाइनली फाइनली के नाते वहां तख्ता पलट हुआ क्योंकि विशेष जगह कुर्सी पे देखिए, आप बैठे। सोशल मीडिया अंतिम पावदान है आम नागरिक को, आराध्य जनता को न्याय दिलाने का युद्ध है और अमेरिका जो है ना इसमें सबसे बड़ा खिलाड़ी है। वो बूस्टर का काम करता है, तो इसमें आग लगाए रहता है, वेपन बेचता है, उसको फायदा मिलता है और हम आप समझ नहीं पाते हैं, भिड़ जाते हैं, लड़ जाते हैं। दोस्तों नमस्कार, मैं सूरज मिश्रा, आपका जोरदार सा चैनल पर एक बार फिर से स्वागत है। आप लोग जुड़े, बहुत बहुत धन्यवाद एवं दिल से आभार। आज हमारे चैनल पर कुछ विशेष व्यक्ति आए हुए हैं। सबसे पहले आपका परिचय करा देते हैं। ये शिवम तिवारी जी हैं, जो कि एक इंजीनियर भी हैं और गजानन मैरिज लॉन है, सुल्तानपुर जिले के लम्हुआ विधानसभा, लम्हुआ नगर पंचायत के अंतर्गत इनका गजानन मैरिज लॉन है। वहाँ से आए हुए हैं और इनका राजनीति से अच्छा लगाव है, इसलिए इनको हम अपने चैनल पर बुलाए हैं। इनसे चर्चा करेंगे। इनका परिचय तो मैं कई बार करा चुका हूँ, परिचय कराने की आवश्यकता नहीं। और हम लोग मुद्दे पे चलते हैं। आज हम चर्चा करते हैं नेपाल के जो तख्ता पलट का मामला है। समय समय पर कई देशों में तख्ता पलट हुआ, क्यों होता है, काहे होता है, किस लिए होता है, आज हम लोग उस पर चर्चा करेंगे। सर्वप्रथम हम जान ले, तख्ता पलट का मतलब है किसी भी व्यक्ति को, कुर्सी पे बैठे हुए व्यक्ति को उखाड़ के फेंक देना। तख्ता पलट का मतलब यही है। सर्वप्रथम दिव्यांश शेखर त्रिपाठी जी, हम आपसे चर्चा करना चाहेंगे जी। तख्ता पलट होता कब है? देखिए, लोकतंत्र में एक बहुत फेमस शब्द है, जनता का, जनता के द्वारा, जनता के लिए। अगर जनता के जगह एक शब्द में आप परिवर्तन कर दीजिए, नेता का, नेता के द्वारा, नेता के लिए। जब ये हावी हो जाएगा ना नेता के लिए, तो तख्ता पलट होना स्वाभाविक है। ये जो तख्ता पलट हो रहा है वो आज चंद सेकंड की घटना नहीं है। जैसे आत्महत्या होती है, आत्महत्या जिस दिन होती है उस दिन नहीं होती है। उसका बीजारोपण 5 साल, 6 साल, 7 साल, 8 साल, 10 साल पहले मानसिक रूप से, आंतरिक रूप से हो चुका होता है। वैसे तख्ता पलट की भी स्थिति है। इसका मतलब है कि क्राइम इतना हावी हो गया होगा नेपाल में और तख्ता पलट जनता ने कर दिखाया है। मतलब तख्ता पलट का मतलब जब जनता पूरी तरीके से टूट जाती है, बिखर जाती है कुर्सी पे बैठे वाले व्यक्ति से, तब उसे उखाड़ कर कह सकते हैं कि विरोध की आखिरी सीमा है तख्ता पलट। बात जैसे कुछ भ्रष्टाचार हुआ था, आप बताना चाहते हैं। चाइना के सहयोग से 1400 करोड़ का एयरपोर्ट बन रहा था, उसका भ्रष्टाचार सामने आया। ललिता निवास का भ्रष्टाचार सामने आया। एक गिरी बंधु है जो कि 54,000 करोड़ का घोटाला था। उसी में है ओरिएंटल का एक घोटाला जो कि 13,600 का घोटाला था। और एक था कोऑपरेटिव सोसाइटी का घोटाला, लगभग 70,000 करोड़ का घोटाला। क्या कहीं ना कहीं आपको ये समझ में आता है कि करप्शन के कारण है? देखिए, सबका निचोड़ एक ही है कि जैसे एक कहावत है कि सुना है तेरा बेटा दूध मलाई खाता है और भतीजा भूखे पेट सो जाता है। वाह भाई, वही स्थिति यहाँ नेपाल में भी है कि जो नेता हैं वो जानते हैं, वही भतीजे का जो व्यवहार आपको देखने को मिल रहा है इस पंक्ति में, वही व्यवहार जनता के लिए कर रहे हैं। मतलब हम कह सकते हैं कि नेता रोलेक्स, राडो, उनके बच्चे फरारी, मर्सिडीज, BMW जैसी गाड़ियों से लग्जरी लाइफ सोशल मीडिया पर उनकी जो दिख रही है, और एक तरफ जनता जो है खाने के लिए मर रही है, तो कहीं ना कहीं मन में आक्रोश की भावना उत्पन्न होती है और वो ज्वालामुखी के रूप में लेकर के विस्फोट हो गया है। आज हमारे और आपके बीच में एक चर्चा का विषय बना हुआ है। शिवम दुबे जी, आप कहाँ क्षमा चाहते हैं, शिवम तिवारी जी, आप कहाँ तक ये मानते हैं कि ब्रांड, नेता के बच्चे ब्रांड पहने, लग्जरी लाइफ जिए, इसके कारण तख्ता पलट हुआ? आप सहमत हैं? नहीं, जैसे भाई साहब कह रहे हैं कि तख्ता पलट का कारण जनता के द्वारा आक्रोश या फिर विरोध जितना भी हुआ, क्या ये नहीं हो सकता है कि जो अपोजिट पार्टी वहाँ पे बैठती है उनके द्वारा प्रवोक किया गया हो, जनता द्वारा प्रवोक किया गया हो कि आप तख्ता पलट करने के लिए प्रोत्साहित करना? आप कहने का विपक्ष को कह रहे हैं जी। क्या विपक्ष के द्वारा कराया जा रहा है कि लोग हतोत्साहित होकर अपने जीवन से टूट गए हों, बिखर गए हों, और उनके देखिए, जीवन की आवश्यकता की पूर्ति ना होती हो?
इनका कहना जायज है, विपक्ष तो रहेगा और होना भी चाहिए जी जी। और समर्थन कर रहा है, लेकिन अब इस क्रांतिकारी रूप जो ले लिया नेपाल में, ये थोड़ा भयानक हो गया। जैसे जो भी क्राइम किए आपने, इतना 1000 करोड़ का घोटाला दुनिया भर का बताया आपने, तो इस संसद में ही फाइल रखी थी और कहीं ना कहीं नेपाल के लोगों ने उस फाइल को जला दिया और वो नेता जो करप्ट थे, अब उनको करप्ट साबित करना बहुत कठिन हो जाएगा। हाँ, ये 2-3 मुद्दा है वहाँ, जैसे न्यायालय के कागजों को जला देना, जला दिया गया। संसद भवन के कागजों को जला देना, कहीं ना कहीं ये लग रहा है कि पक्ष विपक्ष दोनों मिलकर कार्य तो नहीं करवा दिए कि मौका है जला दिया जाए, सारा मामला खत्म हो जाए। और संसद जब जल रहा होता है तो ठीक उसके सामने टिकटॉक बनाया जा रहा हो, डांस करके वहां पे वीडियो बनाया जा रहा हो, तो ये किस हद तक सही? देखिए, सही गलत ठीक है, मैं मानता हूं कि इस स्तर पे विरोध गलत होता है, आक्रोश के अंदर है तो देखिए, आपकी पर्सनालिटी में भी आक्रोश दिखेगा, आप डांस नहीं करते रहेंगे जी। अगर आप गुस्से में हैं किसी बात को बहुत बड़ी बात कह रहे हैं, बहुत बड़ी बात कह रहे हैं, किसी बात पॉइंट को लेके अगर आप गुस्से में हैं जी। तो आप डांस करेंगे कि आपके चेहरे पे आक्रोश दिखेगा? कहीं ना कहीं ये जो आप बता रहे हैं, उदाहरण दे रहे हैं, कहीं ना कहीं आपकी बात सत्य देखिए, हो रही है। मैं थोड़ा सा इस पर क्रॉस करना चाहूंगा कि जैसे जब विरोधियों की जीत होती है या अपनी जीत होती है तो खुशी का कुछ इजहार होता जरूर है। जब किसी भी सरकार की जो मीडिया होती है, जब वो तलवे चाटने लगती है ना, तो वर्तमान में अगर कोई ब्रह्मास्त्र के रूप में निकल के बाहर आया है तो सोशल मीडिया है। और नेपाल में भी यही स्थिति हुई कि सोशल मीडिया का जो उपयोग है वो जेनजी कहते हैं ना वहाँ पे, जेनजी। बताना चाहूँगा, जेनजी मतलब ही क्या होता है कि जो 1997 से 2012 के बीच में जो जनरेशन है, जो पैदा हुए हैं, उनको जेनजी कहा जाता है ना। तो क्रांतिकारी जो बने सबसे ज्यादा उन्हीं के बीच से निकल के आए थे। और जब चाटुकारिता बढ़ने लगी वहां के मीडिया की, तो सोशल मीडिया का उपयोग होने लगा। और जब सरकार को लगा कि सोशल मीडिया इस पर हावी हो रही है, तो उसको बंद करने का प्रयास किया। और आक्रोश तो तब बढ़ा कि जब प्रदर्शन हो रहा था संसद के सामने और भीड़ एकत्रित थी। प्रदर्शनकारी पर आप पहला काम क्या करेंगे? आंसू गैस छोड़ेंगे। दूसरा क्या करेंगे? अगर गोली भी चलाना है तो पहले रबड़ की गोली चलाई जाती है, ठीक है। लेकिन वहां पे क्या हुआ? हेडशॉट मारा गया, वो भी सीधे यहां पे। अगर हेडशॉट यहां पर लगा है तो कहीं ना कहीं जो पब्लिक है इससे आक्रोशित हुई। जो छोटा समूह था वो बड़ा रूप ले लिया और पूरा विध्वंस के ले लिया रूप। नेपाल में पूरा तख्ता पलट हो गया। क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, कहीं ना कहीं आपकी बात हेडशॉट मारना सही था? बिल्कुल सत्य नहीं था। जब आप मान लीजिए प्रधानमंत्री जो वहाँ के हैं जी, अपने घर में बैठे हुए हैं, अगर उनके घर में आक्रोशित उतने जिस तरीके से लोग वहाँ पे अंदर घुस रहे थे कि हत्या तक कर देंगे, जी जी, तो प्रधानमंत्री को बचाने के लिए जो भी फोर्सेस वहाँ पे लगी हुई हैं, जी, तो वो क्या करेंगे? शिवम तिवारी जी, हम उत्तर दे रहे हैं आपका। जैसे बात आप समझ, जैसे न्यायालय होता है, पहले जिले न्यायालय, सत्र न्यायालय होता है, फिर हाई कोर्ट जाते हैं, फिर सुप्रीम कोर्ट जाते हैं। वही मेन बिंदु पे ये भी चर्चा कर रहे हैं कि पहले आप पैर पे गोली मारिए, आंसू गैस छोड़िए, उनको डराने धमकाने। आप डायरेक्ट हेडशॉट मारना ये लोकतंत्र की हत्या है, ये आप मानिए। कहीं ना कहीं पूरी तरीके से लोकतंत्र आप कब्जा करना चाह रहे थे और कब्जा आपके हाथ से है। देखिए, प्रदर्शन करना हर देश के हर नागरिक का एक संवैधानिक अधिकार होता है। आक्रोशित प्रदर्शन पर रोक लगता है। अपने यहाँ भी आर्टिकल 19 में आप देख जैसे हम सकते लोग हैं। मुद्दे से कहीं ना कहीं भटक गए, मतलब आप अंतिम चरण में चले गए। हम जी। पूछना चाहते हैं, जैसे वहाँ इतना ज्यादा भ्रष्टाचार हुआ, मेन मामला यही है भ्रष्टाचार, ये जी, चरम जी। पे था। भ्रष्टाचार के नाते वहाँ के बच्चे पढ़ नहीं, जैसे जो रुपया है कुछ विशेष व्यक्ति के हाथ में चला जाना। हाँ। लेकिन जान लीजिए, इकोनॉमी अगर 2-4-10 व्यक्ति के हाथ में हाँ, चला इर्द जाना, गिर्द घूम रही कहीं है। ना कहीं तख्ता पलट का सबसे विशेष मुद्दा वही है। ये आप जान लीजिएगा। अगर आप पैसे से नहीं रहे, ये जान लीजिए कि अगर आपके पास रुपया है और आप भूखे हैं, तख्ता पलट आप ही करेंगे। उसका दर्द आप समझ सकते हैं कि ना नहीं समझ सकते। कहीं ना कहीं वहाँ के बच्चे जो हैं, पढ़ने के लिए उनके पास रुपया नहीं था, शिक्षा इतना ज़्यादा महंगी हो गई थी, वो जॉब कर रहे थे, जॉब करने के बाद शिक्षा ग्रहण कर रहे थे। तो जी, कहीं ना जी। कहीं ये बिंदु है, आप सहमत हैं इस पे? देखिए, सबसे महत्वपूर्ण वही है कि 3 लोगों के इर्द गिर्द पूरा राजनीति घूम रहा था, जी ठीक है। जी और उनके बच्चे, अच्छा, उनको सीखना चाहिए नेपाल को भारत से जी जी कि चालाकी अगर सीखनी है तो जी। अपने यहाँ के नेताओं से सीखे ना। देखो, अपने यहाँ के नेता, आप बताइए किसी भी नेता, ये बच्चा जो बाहर ना पढ़ता हो, लग्जरी लाइफ ना जीता हो, लेकिन जैसे ही भारत में आएगा, सामान्य ड्रेस में आ जाएगा, घड़ी क्या गायब बात हो, है तिवारी जी, कभी पोस्ट नहीं हाँ, करते हो लोग। एक बहुत पोस्ट बड़ी नहीं बात कही देखेगी, आप। घड़ी कभी गायब पोस्ट नहीं रहेगी,
अरमानी जूता ये उनका- वो सब गायब रहता उनका है। पोस्ट वही रहेगा क्योंकि जहां public गरीब अपने के यहाँ की बीच है ना। जाएंगे, कभी हाँ। अपने घर का पोस्ट नहीं करेंगे, कहाँ मैं किस हाँ। होटल में रह रहा हूँ, कभी कभी नहीं पोस्ट करेंगे। नहीं आएगा। और आम नागरिक सबसे पहले आज दोस्तों मैं इस हाँ। आज क्या कहते हैं नेताजी के साथ एक होटल में सेल्फी। बैठे हुए नेताजी के साथ एक सेल्फी हाँ। वो करते हैं। जबकि हम लोगों से कई गुना बेहतर लाइफ वो लोग जी रहे हैं। हम्म। हम लोग हिंदी कर रहे हैं, वो फॉरेन में इंग्लिश बोल रहे हैं, इंग्लिश का स्कोप आलवर्ड चल रहा है, हिंदी सिर्फ कहीं जो ना है कहीं वो लोग भावनात्मक घड़ी भी इस्तेमाल छिपाते किया हैं। जा रहा घड़ी है। भी बटन ऐसे कर लेंगे, मतलब पूरा घड़ी छिप जाए, घड़ी न दिखे कि मैं ब्रांड हाँ कि मैं राडो पहना हूँ कि रोलेक्स और पहना हम हूँ। आप ब्रांड दिखा रहे हैं। भैया उनके पिताजी यानी नेताजी डांट लगाते हैं कि अगर दिख गया तो तुम्हारी व्यवस्था में थोड़ी सी पैसे में कमजोरी कर देंगे, और वो व्यवस्था जो है संभालने का प्रयास करते हैं वो कि लेकिन जैसे वही सारी चीजें जो हाँ। उनके घर में उनके निकालने के बाद उनके घर में मिली, तो लूटपाट उनके हाँ। घर से जो वो लोगों ने किया, जनती बच्चों ने भाई, सारी चीजें वहाँ से अराजकता तो निकाल के हुई घर है, से सही लेके आ बात रहे है। थे। क्या वो सही था? नहीं सही नहीं है, सही। अराजकता है, अराजकता का अराजकता, कोई लेकिन एक समर्थन चीज नहीं जान करता है पब्लिक प्रॉपर्टी को जलाना क्या ये भैया, सही लेकिन है? भाई, मेरी आक्रोश बात में तो सुनिए। विध्वंस होगा ही। जैसे आप मांग रहे हैं कोई चीज और आप पाएंगे नहीं, और पता है इस व्यक्ति से बिना लड़े हम पा नहीं सकते, तो आप करेंगे क्या? आखिरी विकल्प भाई था ना वो। भूख है, आप तो कुछ ना कुछ करेंगे। अब रोटी पूरी छीन कर ही तरीके खाएगा से भूखा वहाँ इंसान। की जनता टूट जाना, दो चार व्यक्ति के पास कैपिटल मतलब पूंजी रहना, तो आप समझ सकते हैं कि जब वो रूप धारण करता है, जब भूखा व्यक्ति उग्र रूप धारण करता है, उससे बड़ा उग्रवादी पूरे विश्व में कोई नहीं। बिल्कुल। फाइनली मैं एक शब्द सिर्फ लास्ट बोलना चाहूँगा कि जनता भूखी थी, बेरोजगारी थी, शिक्षा का स्तर गिर रहा था, और उधर पूंजीपति चंद लोग जो है पैसे कमा करके ऐश कर रहे थे, और ये बात नापाक गुजरी। जी जी जी। और सोशल मीडिया से ही इसका विरोध उत्पन्न हुआ, और सोशल मीडिया पर बैन लगाया गया, और उस बैन का कारण ये हो गया कि परिणाम आप देख ही रहे हैं। सोशल मीडिया में आप ये कह सकते हैं कि क्या सोशल मीडिया उस देश के लिए बैन हुआ, वही सबसे बड़ा कारण बन गया तख्तापलट नहीं, का? कारण नहीं, परिणाम था। कारण तो था भुखमरी, बेरोजगारी, धर्म, जाति, जो हम आप भी करते हैं, हमारे इंडिया में भी चलता है। बहुत बड़ी बात, आपने जात का नाम लिया, हमें याद आ गया। जी। कुछ लोग अब सोशल मीडिया पे बता रहे हैं कि ब्राह्मणत्व के नाते वहां पर तख्तापलट हुआ। इसके बारे में दो तिवारी हैं, दोनों तिवारी ब्राह्मण हैं, आप लोग जवाब दीजिए साफ साफ शॉर्टकट में। देखिए, ब्राह्मण शांत होता है, जिसका मन करता है थाली लेकर बजा के चला जाता है, क्योंकि ब्राह्मण इतना बुद्धिमान है कि वो लुच्चों से लड़ना नहीं चाहता है। आज भी नहीं करता है। जातिवादता पे बात कर रहे हैं, नहीं, आप जाति जातिवादता पे जा रहे हैं। बात- कहीं आप ये बताइए, क्या ब्राह्मणत्व के नाते वहां तख्तापलट हुआ? क्योंकि विशेष जगह कुर्सी पे आप देखिए, बैठे किस कारण से हुआ ये मैं बता चुका हूं। अब भारतीय राजनीति और यूपी की राजनीति, बिहार की राजनीति में इस चीज को जबरदस्ती दाल में जैसे हल्दी डालना नमक डालने जैसा है, तो उसको जो है प्रयोग कर रहे हैं अपनी राजनीति, क्षेत्रीय राजनीति सेकने के चक्कर में। अच्छा। बस उसका परिणाम ये ये आपका उत्तर सही हुआ। जैसे भाई योग्य व्यक्ति कुर्सी पे बैठेगा, जी। ये सही है। देखिए भाई, मैं भी ब्राह्मण हूँ, लेकिन मैं ब्राह्मणत्ववाद नहीं करता हूँ। नहीं, वाद कोई नहीं आपने कर रहा उत्तर नहीं है। दिया, क्या सोशल मीडिया के कारण ही वहाँ विवाद हुआ? नहीं, वो तो मैंने बताया ना, परिणाम है। सोशल मीडिया से हमारे आपके बीच तक पहुंचा, क्रांति हुई, पूरे देश में जाना गया, लेकिन मेन कारण धर्म, जाति, गरीबी और नेताओं का मौज करना क्या था। सोशल मीडिया अंतिम पावदान है आम नागरिक को, आराध्य जनता को न्याय दिलाने का? नहीं, न्यायालय है, अंतिम तो न्यायालय है। लेकिन अगर न्यायालय भी जब सरकार के अंडर में काम करेगी, तो सोशल मीडिया आज एक नया आधार उभर न्यायालय के बाहर कहीं ना आया कहीं है। अंधा भी तो होता है कि भाई अब जब कानून लाओगे, आप क्या कहते हैं, आप एविडेंस लाओगे, तब आपके पक्ष में न्याय देगी। कहीं ना कहीं नॉर्मल व्यक्ति एविडेंस से पीछे भी तो हट जाता है। भाई, एकात्मक होती है न्यायालय, वो किसी सरकार के अंडर में काम नहीं करती है। लेकिन कुछ जज होते हैं ऐसे जो पद को बढ़ाने के लिए, अपने बच्चे की लाइफ सेटल करने के लिए सरकार से मिलजुल करके उनके पक्ष में निर्णय देते हैं, उनका लाभ हो जाता है, लेकिन जनता का जो नुकसान होता है वो कहीं ना कहीं वो ऐसे ही आक्रोश के रूप में आपको देखने साफ को साफ मिलेगा। तिवारी जी कहिए, सोशल मीडिया, मेरा जो मानना है दोस्तों, सोशल मीडिया आज के समय में बहुत आम बड़ी ताकत जनमानस के लिए, आराध्य जनता के लिए ब्रह्मास्त्र हो गया। जी। एक नॉर्मल व्यक्ति चौराहे पे मारा जाता है, 2 घंटे नहीं लगता है, पूरा भारत जान जाता है कि उसे दौड़ा के मारा गया, और 2 घंटे के अंदर दूसरी व्यक्ति को जेल भेज दिया जाता है। ये सोशल मीडिया की ताकत है। कहीं ना कहीं सोशल मीडिया को बैन करना, अपने अपराधों को छिपाना नेताओं के द्वारा, भ्रष्टाचार को छिपाने का कार्य था नेताओं के द्वारा, इसलिए ये किया गया। ये मानते हैं कि नहीं आप? बिल्कुल, दुनिया एक गांव हो गई है। जी।
जैसे ग्लोबलाइजेशन एक शब्द होता है, यूपीएससी में हमने पढ़ा था, जी। अब वो उसकी जो है पराकाष्ठा को पहुंचाने का काम सोशल मीडिया किया है। आप यही एक ज्वलंत मारिए मुद्दा, अमेरिका तक पहुंच जाएगा। तो बहुत बड़ी ताकत है और इसका उपयोग भी हो रहा है और दुरुपयोग भी हो रहा है। आपके नज़र में शिवम तिवारी जी, कि आपके नज़र में क्या ये सही है कि सोशल मीडिया को बैन करना वहाँ उचित था? जैसे सोशल मीडिया का बैन, जो आप ये बात कह रहे हैं बार बार, सोशल मीडिया बैन किया गया, सोशल मीडिया बैन किया गया, तो सोशल मीडिया के कुछ चैनल्स जो थे जी। उनको बैन किया गया। जैसे टिकटॉक वहाँ पे बैन हुआ, और भी जो भी ऐसी साइट्स थी जो भी जैसे उस पर रील्स बनाना, जो वहाँ के जेंजी बच्चे जो किया करते थे, उसको बैन किया गया था। अब सोशल मीडिया में अगर आप बात करें तो उसमें न्यूज़ चैनल्स आते हैं, प्रिंट मीडिया भी आता है, इंस्टाग्राम, फेसबुक भी आता है, जो कि वहाँ पे बैन नहीं किया गया था। देखिए, सोशल मीडिया आप जो कह रहे हैं, जैसे जी। आप अगर मीडिया और पत्रकार को ला रहे हैं, तो ये कहीं ना कहीं चौथा स्तंभ है, इसे बैन सरकार नहीं कर सकती है। और जो फेसबुक से और शब्द और लोगों को और मतलब और क्षेत्र को बैन करना, वो अपराध था इनके द्वारा। देखिए, कोई भी व्यक्ति अगर अपनी आवाज़ वहाँ तक पहुँचा रहा है, तो सोशल मीडिया है। आप डायरेक्ट प्रधानमंत्री से बात नहीं कर सकते हैं, आप डायरेक्ट मुख्यमंत्री से बात नहीं करते, आप सोशल मीडिया के द्वारा ही अपना दर्द वहाँ पहुँचा सकते हैं। इसलिए वहाँ बैन करना ये अपराध है। देखिए, सरकार की कमियां ना होती तो इतना व्यापक स्तर पर मामला ही नहीं जाता। तख्ता पलट हो गया है, अपने बीएचयू की हैं जो प्रधानमंत्री, अंतरिम प्रधानमंत्री बनी हैं, अब चुनाव होगा, अब राजतंत्र का माहौल बनेगा कि लोकतंत्र का, ये तो आने वाला समय बताएगा। लेकिन बस इतना कहना चाहूँगा कि जनता का जब आक्रोश उफान पे होता है तो स्थितियाँ चाहे जिस देश की हों, पाकिस्तान की हों, म्यांमार का आप देख लीजिए, आप बांग्लादेश का देख लीजिए, और बहुत सारे ऐसे युद्ध हैं। और अमेरिका जो है ना, इसमें सबसे बड़ा खिलाड़ी है, वो बूस्टर का काम करता है। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, जो कह सकते हैं केमिस्ट्री की भाषा में अगर आप कह सकते हैं तो कैटलिस्ट का काम करता है, उत्प्रेरक का काम करता है। ये दो देशों में, ये मध्य एशिया में राज करने के लिए, क्योंकि उसका कंपटीटर चाइना, रसिया और इंडिया है, तो उसमें कैटलिस्ट का जो काम करता है ना, तो इसमें आग लगाए रहता है, वेपन बेचता है, उसको फायदा मिलता है, और हम आप समझ नहीं पाते हैं, भिड़ जाते हैं, लड़ जाते हैं पड़ोसी देशों से। बहुत बहुत धन्यवाद, आप सब अपना बहुमूल्य समय दिए। दोस्तों, मेरा जो मानना है और जो चर्चा किया गया, बेरोजगारी, भूखमरी और कह सकते हैं पेट की जो चाह, वो कहीं ना कहीं तख्ता पलट करवाती है। और ये कट सत्य है, सोशल मीडिया को बैन करना कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि गौ हत्या के बराबर है। भारत देश के हिसाब से अगर देखें, लोकतंत्र की हत्या की गई सोशल मीडिया बैन करने के बाद। अगर आपके बेटे लग्जरी लाइफ जी रहे हैं, अगर उसको जनता को देखने का अधिकार क्यों नहीं है? आपके टैक्स से देश चल रहा है, वो क्यों नहीं देख सकता है? उसको देखने का अधिकार है। ये तो आपने साबित किया, कहीं ना कहीं आप कुर्सी संभाल नहीं पाए, कहीं ना कहीं लोग भूखमरी के शिकार हुए, कहीं ना कहीं लोग भ्रष्टाचार बिल्कुल से पूरी तरीके से टूट चुके थे, रोजगार से टूट चुके थे, शिक्षा महंगी हो चुकी थी। यही कारण था। कहीं ना कहीं अगर ये प्रभाव देखा जाए तिवारी जी, क्या अपने देश के ऊपर भी पड़ सकता है? देखिए, एक होता है अग्नि और एक होता है जठराग्नि। हिंदी साहित्य में आप पढ़ेंगे तो जठराग्नि जो होती है वो अग्नि से भी ज्यादा खतरनाक मानी जाती है, जो पेट के अंदर पैदा होती है। और जब पेट खाली रहेगा तो हमारे नहीं, किसी भी देश में ऐसा संभव है। फिलहाल वर्तमान में भारत में ऐसी स्थितियां नहीं है, सब कुछ कंट्रोल में चल रहा है। भारत में लोकतंत्र है, भारत में लोकतंत्र है, हर जाति को बराबर समानता का अधिकार देता है। हमारा संविधान वर्णन करता है कि समानता स्वतंत्रता का अधिकार सब है। क्या कहते हैं, 14 से 12 से 35 तक सब संविधान मेरा वर्णित करता है कि हम लोग सुरक्षित हैं, कोई छेड़ नहीं सकता है। ये नेपाल, अफगानिस्तान वाले देखे, पाकिस्तान वाले देखे, जो भूख के लिए मर रहे हैं। हमारा भारत देश मजबूत था, मजबूत है, मजबूत रहेगा।